नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। विद्यार्थियों, इस वीडियो में बात करेंगे कक्षा 8वीं के आगामी हिंदी के पेपर के बारे में, जो कि आपका 1 मई को होना है और अभी भी पेपर होने को आपके पास में 15 से 20 घंटे हैं। इसमें आप कौन कौन से टॉपिक है वो पढ़ेंगे और कौन से टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको कितना फ़ायदा होगा, कितने नंबर का होगा, वो मैं आपको शॉर्ट में ही बता देता हूँ। ये वीडियो लंबा नहीं होगा, लेकिन आपने अंत तक देख लिया तो यहाँ से आपको बहुत कुछ हेल्प होने वाली है और आप अगले जो 10 से 12 घंटे उसमें अच्छी तैयारी करेंगे और अच्छे परसेंटेज के साथ में आप पास होंगे। और साथ ही बताऊंगा, आप बार बार कमेंट भी कर रहे हैं कि सर निबंध बताओ, निबंध कौन सा महत्वपूर्ण है, तो मैं इस वीडियो में वो भी बताने वाला हूं, तो आप अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब है ना विद्यार्थियों, ये आप सभी को कर लेना है। सबसे पहले है आपको व्याकरण के टॉपिक बता देता हूँ मैं। तो व्याकरण में आपके जो संधि है, संधि का एक प्रश्न आएगा, उसमें हो सकता है संधि की परिभाषा भी पूछ ले और हो सकता है संधि के भेद और प्रकार यानी नाम भी पूछ सकते हैं। और ये प्रश्न है, ये आपके बहुविकल्पात्मक यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के जो प्रश्न हैं वो आएंगे, यानी अबसद के रूप में ये प्रश्न आने वाला है। तो संधि को आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, बाकी 1 नंबर का आएगा। ठीक है, अगला है जो आपका सबसे मेन जो पार्ट है और आप लगातार मांग कर रहे हैं इस पार्ट के बारे में बताने की कि सर कहानी है वो कौन सी आएगी या फिर संवाद है वो कौन सा आएगा। विद्यार्थियों, संवाद के लिए मैंने अलग से स्पेशल वीडियो है वो कल शाम को डाला था, वो आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। उसमें मैंने 3 इम्पोर्टेंट संवाद बताए थे और उसको आप देख लीजिएगा किस प्रकार से लिखा जाता है। तो वो भी कोई ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं है, ओनली फॉर 7-8 मिनट का है, वो आप देख लीजिएगा। अब अपन यहाँ पे बात करेंगे कहानी लेखन की। खरगोश और कछुआ, ये कहानी है ना आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से 101% वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो खरगोश और कछुए की कहानी है, आप याद कर लीजिएगा। शेर और खरगोश, ये भी एक कहानी है, उसको आप याद कर लीजिएगा। और तीसरी जो आपकी कहानी इंपॉर्टेंट रहने वाली है वो रहने वाली है भूखी लोमड़ी की। और चौथी और अंतिम जो आपकी कहानी इंपॉर्टेंट रहने वाली है वो है लालची कुत्ते की। तो विद्यार्थियों, ये 4 कहानियां हैं, इसको आप याद कर लीजिएगा और इनमें से आपकी एक कहानी आने की पूर्ण संभावना रहेगी। तो इन कहानियों को याद कर लीजिएगा। बाकी जो आपके किताब में इंपॉर्टेंट है उनको भी एक बार आप रटन कर लीजिएगा, ताकि उनमें से भी कोई आए तो आप आसानी से कर पाएँ। विद्यार्थियों, आपको तैयारी तो करनी पड़ेगी, शायद आपके पास में टाइम कम हो। अब निबंध की बात करेंगे। निबंध देखिएगा, निबंध में आपको 4 आएंगे, उनमें से एक आपको करना होगा और जो 4 इंपॉर्टेंट बन रहे हैं वो मैं लेके आया हूँ और इन्हीं में से 1 या फिर 2 तो पक्के आपके पेपर में आने की संभावना है। बाकी एग्जामिनर जाने वो क्या देता है पेपर बनाने वाले। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे जो महत्वपूर्ण आपका जो निबंध बन रहा है वो मेरा प्रिय अध्यापक का, यानी माय फेवरेट टीचर, ये है। आप निबंध याद कर लीजिएगा। फिर जो दूसरा बन रहा है 21वीं सदी की कोरोना महामारी है या फिर कोरोना वायरस के ऊपर जो आपका निबंध आने वाला है उसको आप देख लीजिएगा। और हाँ, कोरोना से संबंधित प्रश्न आएंगे और वो है ना आपके भेद ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि 2 से 3 नंबर के कोरोना से संबंधित प्रश्न आएंगे। कैसे प्रश्न आएंगे वो अपन इस वीडियो में आगे देखेंगे, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। फिर उसके बाद में तीसरा आपका जो महत्वपूर्ण बन रहा है वो बन रहा है पर्यावरण प्रदूषण, ये भी है ना निबंध बेहद ही इंपॉर्टेंट हैं। और चौथा बन रहा है कि विद्यार्थी जीवन में अनुशासन, विद्यार्थियों ये भी है ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। और लास्ट आपका जो बन रहा है वो मेरा विद्यालय, ये तो बिल्कुल इजी है निबंध, तो इसको भी आप याद कर लीजिएगा। अगर ये 5 निबंध आप याद करके जाते हैं तो निबंध का आपका नंबर कटने की संभावना है वो बिल्कुल 5 से 10% हो जाएगी, यानी 90% है आप निबंध को है वो सही करके आएंगे। ओनली फॉर आपके कटने की संभावना वो 5 या फिर 10% रह जाएगी। बढ़ते हैं, अगला जो हमारा टॉपिक आपको याद करना है वो करना है व्याकरण के टॉपिक की बात करते हैं। ठीक है, तो व्याकरण में आपको कौन कौन सा पढ़ना है। सबसे पहले विलोम शब्द आपको पढ़ना है। विलोम शब्द से संबंधित है ना आपके 2 अंक के 2 प्रश्न आने वाले हैं। ठीक है, 2 अंक रहेंगे विलोम शब्द के। फिर उसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण जो व्याकरण में है आपके वो होने वाला है पर्यायवाची शब्द। व्याकरण में सबसे महत्वपूर्ण क्या है विद्यार्थियों, पर्यायवाची शब्द हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण है वो आपके पर्यायवाची शब्द ही हैं और ये 6 नंबर का आने वाला
हैं। तो यहाँ पे है ना, आप जितने भी पर्यायवाची शब्द हैं उसको अभी ये वीडियो पूरा होने के बाद में आप याद करेंगे। सबसे पहले आपको यही याद करना है पर्यायवाची शब्दों का, ठीक है। इसमें आकाश का हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद में बादल का हो गया, जल का हो गया, ठीक है, पृथ्वी का हो गया। ये है ना, ये पर्यायवाची शब्द हैं, आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो आप इनको याद कीजिएगा विद्यार्थियों। 6 नंबर कम नहीं होते हैं। और मैं बिल्कुल है ना ये कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे जितने भी विद्यार्थी इस चैनल को देखते हैं उनको है ना, इस बार लैपटॉप की योजना भी शायद चालू हो गई है, तो उन सभी को लैपटॉप मिले। और लैपटॉप आपको कब मिलेगा? जब आपके 80% बनेंगे, ठीक है। तो ये भी आपको कोशिश करनी है कि आपको 90% बनाने हैं। आप 90 की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल 80 आपके बन जाएंगे। अगला प्रश्न है, तीसरा आपका जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा संधि से संबंधित, 3 अंक का रहेगा, जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया है। फिर उसके बाद में युग्म शब्द यानी समानार्थी शब्द, ये है ना, आप याद करके जरूर जाइएगा। फिर उसके बाद में जो आपका 5वां टॉपिक रहेगा वो रहेगा एकल शब्द, यानी वाक्य के लिए एक शब्द, ठीक है। एक वाक्य दे रखा होगा और उसको पढ़ने के बाद में उसका कोई एक सार्थक शब्द बनेगा, वो आपको लिखना है, ऐसे खाली जगह आएगी उसके अंदर। फिर उसके बाद में जो अगला आपका व्याकरण का महत्वपूर्ण बन रहा है वो बन रहा है उपसर्ग, ठीक है। उपसर्ग ऐसे जैसे कि नीर शब्द से कोई 2 उपसर्ग 2 हैं वो शब्द बनाइएगा, जैसे ऐसा लिखा आएगा नीर, ठीक है। फिर उसके बाद में धन यानी प्लस, फिर उसके बाद में खाली जगह, फिर बराबर और पूरा शब्द, वो आपको बनाना है। इस तरह से आपको 2-2 शब्द आएंगे और ये 3 नंबर का आने वाला है। फिर उसके बाद में मुहावरा, तो मुहावरे से संबंधित भी आपके हैं, वो एक प्रश्न आएगा अपशब्द के रूप में, ठीक है ना। फिर उसके बाद में सड़क सुरक्षा के नियम, विद्यार्थियों ये तो सबसे महत्वपूर्ण है। सड़क सुरक्षा के नियम, सड़क सुरक्षा के नियम लिखिए, ये फिक्स हैं, आएगा आएगा मतलब आएगा, ठीक है ना। तो आप क्या लिखेंगे उसमें, सड़क सुरक्षा के नियम बताइए। तो आपको बताना है कि हमेशा बाईं ओर चलना चाहिए, ठीक है। जब सड़क को पार करें तो जेब्रा क्रॉसिंग वगैरह के मतलब जेब्रा क्रॉसिंग से ही सड़क को पार करें। फिर उसके बाद में दुपहिया वाहन चलाते हैं तो हेलमेट का प्रयोग करें, और 4 टायर वाले जो वाहन हैं वो चलाते हैं तो आप सीट बेल्ट का प्रयोग करें, ठीक है। दाएं और बाएं देख कर चले। इस तरह से ये सड़क सुरक्षा के नियम है ना, वो आप याद कर लीजिएगा। अगर आपकी किताब में मिलते हैं तो ठीक है, नहीं मिलते हैं तो आप अभी ये वीडियो पूरा होने के बाद में गूगल पे जाइएगा और सड़क सुरक्षा के नियम ये आप सर्च कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा खूब सारा। उसको है ना थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से भी आपके है ना 2 से 3 नंबर है वो पक्के हो रहे हैं। फिर उसके बाद में कोरोना वायरस से संबंधित हैं, बचाव के उपाय हैं, वो आएगा, फिक्स हैं, ये भी आपके 2 नंबर का आने वाला है। तो कोरोना वायरस के बचाव के कोई 2 उपाय बताइए। तो जैसे कि हमेशा मास्क पहन कर रखना, हाथों को धोना, भीड़ भाड़ वाली जगह से बचना वगैरह, ये ना आप याद जरूर कर लीजिएगा। ये भी आपके 2 नंबर का आएगा, फिक्स है, ठीक है ना। फिर उसके बाद में कहानी लेखन, कहानी लेखन अभी मैंने आपको बताया था कौन कौन सी कहानियाँ महत्वपूर्ण हैं। संवाद लेखन और प्रार्थना पत्र, ये प्रार्थना पत्र भी आप याद कर लीजिएगा। या तो आपके संवाद लेखन आपको याद है तो संवाद लेखन करना है, अगर संवाद लेखन नहीं याद है तो उसमें आप प्रार्थना पत्र याद कर सकते हैं, क्योंकि ये है ना आपके अथवा में आएगा, ठीक है, अथवा में आएगा। अगर आपको संवाद लेखन अच्छे से तैयार हैं तो आपको संवाद लेखन लिख लेना है। अगर संवाद लेखन अच्छे से याद नहीं है तो उस जगह पे आपको क्या करना है, प्रार्थना पत्र को तैयार कर लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद में निबंध है, वो अभी मैंने बताया था कि 4 में से 1 आपको करना है। तो विद्यार्थियों ये थे कक्षा 8 के हिंदी के महत्वपूर्ण टॉपिक। अगर ये सारे टॉपिक आप कवर कर लेते हो, मैंने जो जो बातें बताई हैं, और इसमें है ना आपको ज़्यादा कोई टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। मैंने कोई पाठ वगैरह याद करने का नहीं बोला है, ओनली फॉर व्याकरण वगैरह यही याद करने का बोला है। और अभी भी आपके पास में 12 से 14 घंटे का टाइम है, तो आप अच्छे से तैयारी कीजिएगा, इन सभी टॉपिक को याद कीजिएगा। तो बिल्कुल यहाँ से है ना इन सभी टॉपिक को आप याद करते हैं तो आराम से आप 80 में से है ना 60-65 नंबर तो है आराम से लेके आ जाएंगे। और 60-65 नंबर कम नहीं होते विद्यार्थियों, 80% आपके बन जाएंगे। और 80% बनेंगे तो बिल्कुल आप भी लैपटॉप के पात्र रहेंगे, लैपटॉप योजना के, ठीक है। तो विद्यार्थियों अगला वीडियो है वो पेपर आएगा, मैं कोशिश करूंगा, मेरे पास में 5 पेपर पड़े हैं और वो पेपर शायद आपने यूट्यूब पे पहले भी देख रखे होंगे, लेकिन नहीं देखे हैं तो एक बार उन पेपरों को भी देख लीजिएगा। मैं 2-3 पेपर हैं वो डालने की कोशिश करता हूं शाम तक, लगातार कंटिन्यूस वीडियो आएगा, तो आप एक्टिव रहिएगा और अपनी तैयारी भी जारी रखिएगा। विद्यार्थियों मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपके अपने सर उदय सर को दीजिएगा आज्ञा, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक और इसे शेयर कर दीजिएगा आपके फ्रेंड तक, ताकि उनको भी फायदा हो सके। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।